जय माता दी मित्रों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप माता रानी की पूजा के अंदर व्यस्त होंगे और साथ ही साथ माता रानी से हमारी यही प्रार्थना है कि आपके घर के अंदर खुशियों की झोली भर दे, आपके जीवन के अंदर, आपके घर के अंदर कभी भी किसी प्रकार का कोई समस्या नहीं रहे। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं, नवरात्रि का चौथा दिन होता है विशेष खास, और नवरात्रि के चौथे दिन के अंदर आप अगर माता रानी को ये चीज़ चढ़ा देते हैं तो निश्चित तौर पर आपके घर के अंदर खुशियों की झोली बढ़ जाती है, धन के मामलों के अंदर आपको बरकत देखने को मिलती है और साथ ही साथ आपके जीवन के अंदर कभी भी किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आती है। दोस्तों, चौथे नवरात्रि के दिन माता कुष्मांडा की पूजा की जाती है। नवरात्र का चौथा दिन बहुत ही खास होता है। इस दिन माँ कुष्मांडा की पूजा की जाती है और माना जाता है कि जब सृष्टि के चारों ओर अंधकार था और कोई भी जीव जंतु नहीं था, तब माँ ने सृष्टि की रचना की। इसी कारण इन्हें कुष्मांडा देवी कहा जाता है। आदि शक्ति दुर्गा के कुष्मांडा रूप के चौथा स्वरूप भक्तों को दोस्तों संतति सुख प्राप्त करवाता है और आज के दिन माँ का ध्यान मंत्र पढ़कर आह्वान किया जाता है और फिर मंत्र पढ़कर इनकी साधना की जाती है। दोस्तों, जो कोई भक्त इनकी साधना करता है तो भक्तों के ऊपर प्रसन्न होकर माता इतना वरदान देती है कि आपके घर से रोग शोक मिट जाते हैं। इनकी भक्ति से आयु, यश, बल और आरोग्य में वृद्धि होती है और साथ ही साथ माँ कुष्मांडा अत्यंत सेवा और भक्ति से ही प्रसन्न होने वाली है। इनकी आराधना करने से भक्तों के अंदर तेज, ज्ञान, प्रेम, ऊर्जा, वर्चस्व, आयु, यश, बल, आरोग्य और संतान का सुख प्राप्त होता है। कुल मिलाकर दोस्तों, हर प्रकार से आपको लाभ ही लाभ प्राप्त होता है। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि इन माता जी को आप कौन सी चीज चढ़ाएं ताकि आपके घर के अंदर कल्याण देखने को मिले, आपके घर के अंदर बरकत देखने को मिले और साथ ही साथ आप अपने जीवन के अंदर सदैव तरक्की करें। नवरात्रि के इस चौथे नवरात्रि को दोस्तों आपको खाली नहीं छोड़ना चाहिए। निश्चित तौर पर आपके जीवन के अंदर अपने आप ही तरक्की और प्रगति देखने को मिलती है, तो आपको ऐसा काम करना चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले क्या करें, इस उपाय को दोस्तों ध्यान पूर्वक सुने और वीडियो को लाइक करें और कमेंट के अंदर जय मां दुर्गा लिखें ताकि आपको इस उपाय का लाभ प्राप्त हो जाए और आपके जीवन के अंदर कभी भी किसी प्रकार की कोई समस्या ना आए। तो दोस्तों, क्या करें कि अपने घर के अंदर सबसे पहले आपको इस दिन उस उपाय हेतु जरूरत पड़ेगी, तो वह साधारण आपके घर के अंदर जो अनाज रहता है उस अनाज की आपको जरूरत पड़ती है। वो भी दोस्तों 1.25 किलो अनाज की आपको जरूरत पड़ती है। अगर आपके पास अनाज नहीं है, क्योंकि दोस्तों अगर आप सिटी के अंदर रहते हैं और अनाज आपने कभी आप खरीदा ही नहीं, आप सीधा आटा लेकर आते हैं, तो आप 1.25 किलो आपको आटा ले लेना है। अब दोस्तों आपको क्या करना चाहिए, उन आटे के माध्यम से, या अगर आपने अनाज लिया है तो सबसे पहले आपको ये अनाज की विधि बता देंगे, उसके बाद आपको आटे की विधि बता देंगे ताकि माता रानी की सर्वस्व कृपा आपको प्राप्त होती रहे। अब आप क्या करें कि माता रानी के इस चौथे दिन आपको माता रानी की पूजा करनी है। दोस्तों, अगर आपके घर के अंदर कुष्मांडा माता की तस्वीर नहीं है, आपके घर के अंदर उनकी प्रतिमा नहीं है, तो हम साधारण तौर से आपके घर के अंदर माँ दुर्गा की तस्वीर है, क्योंकि दोस्तों माँ दुर्गा के अंदर ही सभी के सभी 9 रूप समाहित है। तब आप क्या करें कि माता रानी के समक्ष आपको दीपक जलाना है। दीपक जलाकर थोड़े से अक्षत चावल रहते हैं वो आपको माता रानी के पास में रखना है, एक लाल पुष्प रखना है और साथ ही साथ आपको एक पानी का जल भरकर आपको रखना है और साथ ही साथ एक लाल कलावा जो जरूर माता रानी को बांधे और साथ ही साथ जो भक्त उपाय कर रहा है अपनी हथेली पर आपको भी लाल धागा जरूर बांधना चाहिए। अब उसके बाद आप क्या करें, उपाय की विधि आपको ध्यानपूर्वक सुननी चाहिए। आप क्या करें, ओम कुष्मांडा देवी नमो नमः, ओम कुष्मांडा देवी नमो नमः, इस मंत्र का आपको उच्चारण करते रहना है। उसके बाद क्या करें कि माता रानी के आगे आप किसी पात्र के अंदर, किसी बर्तन के अंदर वह जल भर के, जल क्या आपको वह अनाज भर के आपको रख देना चाहिए। अनाज भरने के बाद आप क्या करें कि एक मुट्ठी अनाज को अपने हाथों के अंदर आपको लेना है, एक दूसरा पत्र आपको पास में रखना। आपकी जो भी मनोवांछित इच्छा है, जो भी आपकी मनोकामना है, वह आपको मनोकामना मांगनी है माता रानी से और वह मनोकामना मांगने के तत्पश्चात आप क्या करें, उस एक मुट्ठी अनाज को आप पास वाले बर्तन के अंदर डाल दें। ऐसा करते हुए आप दुर्गा रानी के मंत्रों का जाप करें, आदि शक्ति के नामों का जाप करें, जैसे कि आप उनके 32 नाम दोस्तों हैं, माँ दुर्गा, दुर्गा सिद्धि निवारिणी, दुर्गा मच्छिंदी, दुर्गा साधिनी, जो हमने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिख दिए हैं। आप इन मंत्रों का जाप कीजिए, 32 नामों का जाप कीजिए और 32 मुट्ठी अनाज आपको वापस अलग रख लेना है। इस प्रकार से आपको यह उपाय करना है। जैसे ही आप एक नाम बोले, एक मुट्ठी अलग कर दें, उसके बाद सबसे पहले और सबसे अंत के अंदर आपको आपकी मनोकामना मांग लेनी है। दोस्तों, यह मनोकामना आप मांगने के बाद सबसे पहला काम यही करें कि जब आप
वह दीपक आपने जो दीपक लगाया, एक तो अखंड दीपक लगाते हैं और एक साथ में पूजा का दीपक लगाते हैं। जब तक दोस्तों वो आपका दीपक जलता रहे पूजा का, तब तक आप माता रानी की प्रार्थना करते रहे। ऐसा नहीं कि आप एक ही सदस्य करें, घर के कोई भी एक सदस्य कर सकता है, परिवार के सभी सदस्य एक साथ में मनोकामना मांग सकते हैं, आप पूजा पाठ कर सकते हैं। दोस्तों जब आपकी यह पूजा हो जाती है तब आप क्या करें, कुछ अनाज को लेकर आप एक रात्रि के लिए तो अपने घर के अंदर ही, आपको जहां पर लगता है सही तरीका होता है, जहां पर नकारात्मकता न हो या किसी गलत हाथ वहां पर नहीं पड़े, वहां पर आपको वह अनाज रख देना है। अगले दिन सुबह आपको उठकर क्या करना चाहिए, उस अनाज को आपको जितना ज्यादा हो सके पशु पक्षियों के अंदर बांट देना चाहिए माता दुर्गा का आशीर्वाद समझकर, और बाकी उसके अंदर से एक मुट्ठी आपको अनाज निकालकर आपके घर का जो खाने का अनाज होता है माता दुर्गा का प्रसाद मानकर, क्योंकि दोस्तों जब आप इतने नाम दुर्गा माता के लेते हैं, 32 नाम लेते हैं, तब वह अनाज नहीं अभिमंत्रित अनाज हो जाता है। तो आपके पिसवाने वाले अनाज के अंदर आपको डालकर आपको उस प्रसाद को स्वयं धारण करना चाहिए, प्रसाद को स्वयं सेवन करना चाहिए, ताकि उसका संपूर्ण लाभ आपको प्राप्त हो और आपके ऊपर भी माता दुर्गा की कृपा बनी रहे। और जितना ज्यादा पक्षियों के मुंह वह अनाज लगता है, समझ लीजिए कि वह कृपा लाखों गुना आपके जीवन के अंदर, आपके घर के अंदर देखने को मिलती है। दोस्तों इसी तरह अगर आपके पास अनाज, जैसे हमने आपको पहले ही वीडियो की शुरुआत के अंदर बताया था, अनाज नहीं है, फिर भी आप ये उपाय करना चाहते हैं, तो या तो आप बाजार के अनाज खरीद कर लेकर आ जाए, अन्यथा आप ये उपाय आटे के साथ भी, साधारण घर के अंदर जो आटा होता है उसके साथ भी आप ये उपाय कर सकते हैं। तो अब आप क्या करें कि वैसे के वैसे पात्र के अंदर आपको आटा लेना है और वैसे के वैसे आपको आटे को अपनी मुट्ठी के अंदर रखकर आपको पहले अपनी मनोकामना मांगनी है, उसके बाद मां दुर्गा के 32 नामों का आपको जाप करना है। और जब 32 नामों का जाप हो जाए, सबसे अंत के अंदर आपको ऐसे ही करके एक पात्र से दूसरे पात्र के अंदर डाल दें। उसके बाद एक रात्रि के लिए अपने घर के अंदर अच्छे स्थान पर, अपने घर के पूजा घर के अंदर ही इसे रखें, और उसके अगले दिन क्या करें कि आपको उस आटे के माध्यम से कोई मीठा भोग बनाना है। आपको मीठा भोग बनाना है। उस अगर आपके आसपास कोई नदी तालाब है, तब आप क्या करें, उस आटे की कच्ची गोलियां बनाएं और मछलियों को वह आटा खिलाने के लिए दें। अगर आपके आसपास नदी तालाब नहीं है, तब आप क्या करें, उससे किसी प्रकार का मीठा हलवा वगैरह ऐसा कोई भोग बनाएं, और जितना ज्यादा हो सके आपको लोगों के मध्य में उस आटे का प्रसाद बांटना चाहिए। अगर आप वह प्रसाद बांटने के अंदर, मीठा भोग बनाने के अंदर असमर्थ हैं, तब आप क्या करें, आटे के अंदर थोड़ी सी हल्दी और थोड़ी सी चीनी मिलाकर उसकी रोटियां बना लें। और जितना ज्यादा हो सके आपके आसपास जो कोई गोमाता आती हो, तो गोमाता को, आपके आसपास कोई साधु वगैरह कोई बाबा रहते हैं या आपके आसपास कोई ऐसे व्यक्ति रहते हैं जिनको इस आटे की रोटी की जरूरत हो, तब आपको उनको, या फिर आपके आसपास कोई कुत्ता हो, आपके आसपास कोई गौशाला हो, तब वहां पर आपको जाकर वह रोटियां बांट देनी चाहिए दोस्तों, निश्चित तौर पर। क्योंकि दोस्तों माता कुष्मांडा को अगर आप ये चीजें बांटते हैं, तो मां कुष्मांडा की कृपा आपके जीवन के अंदर देखने को मिलती है और आपके घर परिवार के अंदर अपने आप ही खुशियां लेकर आती है। सिंह सवारिनी कुष्मांडा माता आपके घर के परिवार के अंदर से सारी उन दुखों को समाप्त करती है और आपको उचित परिणाम देती है, और आपको आपके जीवन के अंदर किसी भी प्रकार का कोई बाधा या विघ्न देखने को नहीं मिलता है। दोस्तों इसके साथ ही मां कुष्मांडा एक और उपाय के लिए जानी जाती है। अगर आपको दोस्तों लंबे समय से कोई बीमारी आपको परेशान कर रही है, आदि व्याधि तरीके से आप थक चुके हैं, लेकिन आपकी बीमारी है जो ठीक होने का नाम तक नहीं लेती है, और आप चाहते हैं कि आपको उस बीमारी से छुटकारा प्राप्त हो जाए, वह बीमारी आपका कुछ भी बाल बांका नहीं कर पाए, तब आप क्या करें, मां कुष्मांडा को याद करके, मां कुष्मांडा के मंत्र को जाप करते हुए आपको क्या करना चाहिए, एक लाल धागा लेना चाहिए और उस लाल धागे को गोमूत्र और गंगा जल के अंदर पूरा डुबो दें, और उसके बाद आप क्या करें, माता रानी के नामों का स्मरण करें। माता रानी के 32 नामों का स्मरण करने के बाद आप क्या करें, उनसे आप प्रार्थना मांगे, आपकी असाध्य जो बीमारी है वो ठीक नहीं हो पा रही है, उसकी साधना है, तो आप माता रानी से प्रार्थना करें। उसके बाद आप क्या करें, माता रानी के चरणों का आशीर्वाद लेकर वह लाल धागा अपने जिस हाथ से आप खाना खाते हैं, जो दोस्तों चाहे आपका दाया हाथ हो, कई लोगों की आदत होती है दाएं हाथ से खाना खाने की, कई लोगों के हाथ की आदत होती है बाएं हाथ से खाना खाने की, आप अपने हाथ के अंदर वह धागा बांध दें। निश्चित तौर पर दोस्तों मां कुष्मांडा की इतनी कृपा आपके जीवन के अंदर देखने को मिलती है, आपके घर के अंदर देखने को मिलती है कि मां कुष्मांडा की वजह से आपकी वह बीमारी भी ठीक होने लगती है, आपकी उस बीमारी के अंदर आपको धन लाभ प्राप्त होता है और आपको कभी भी पीछे मुड़कर देखने की आवश्यकता नहीं रहती। तो दोस्तों उम्मीद है कि यह नवरात्रि का आपको
चौथे दिन का उपाय पसंद आया होगा और निश्चित तौर पे माता रानी को आप यह चीज चढ़ाकर सौभाग्य की प्राप्ति करेंगे। धन्यवाद मित्रों। जय श्री राम मित्रों। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ वीडियो को लाइक शेयर करें और कमेंट के अंदर जय मां कुष्मांडा जरूर लिखें, ताकि मां कुष्मांडा के दरबार के अंदर आपकी हाजिरी लग जाए। धन्यवाद मित्रों। जय माता लक्ष्मी मित्रों।